मॉर्निंग सर। सर इस टाइम क्या पढ़ेंगे? सर इस टाइम क्या पढ़ेंगे? हाँ, आप बताइए, व्हाट वाज गोइंग ऑन इन आवर लास्ट क्लास? अभी तो ईवीएस का पीरियड है ना, इट्स आवर ईवीएस पीरियड। एंड व्हाट हैव यू डन? व्हाट हैव यू डन इन ईवीएस? I think we have finished the chapter Amrita's story of Amrita. We have done question answers. Yes, sir. है ना? We have done question answers of story of Amrita. Good afternoon, beta. Good afternoon. So students, today we are going to start revision of our next chapter, that is Anita and the honeybees. Okay? Honeybees. Or if you have any doubt in Amrita's story, you may ask. गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो सर आप लोग का अटेंडेंस लग गया है ना? हाँ, अटेंडेंस लग गया है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कितने लोग जो हैं बिना, बेटा हर क्लास में अटेंडेंस लगेगी और आप लोग जो हैं बिना एडमिशन नंबर के एंट्री ना करें, ठीक है? बहुत से लोग, देखो आरोही सिंह, आरोही, आर यू लिसनिंग मी? आपने एडमिशन नंबर नहीं लिखा हुआ है। आरोही सिंह, यू हैव नॉट मेंशन योर एडमिशन नंबर, टेक इट नाउ। इट इज ओके, सुबह में आज ज्वाइन नहीं की थी। कोई बात नहीं। मैं ज्वाइन की थी। निर्भय, बेटा मैं बताऊंगा नहीं रोज रोज कि आप एडमिशन नंबर डालो, मैं सिर्फ एब्सेंट मार्क कर दूंगा अगर आपने एडमिशन नंबर नहीं डाला होगा तो। कीप इट इन माइंड, देन यू विल सफर, यू विल सफर। एडमिशन के जो आपकी अटेंडेंस से मार्क्स मिलते हैं वो आपको कम मिलेंगे, है ना? एंड ओनली 14 स्टूडेंट्स है। ओके, यू आर स्टिल ज्वाइनिंग, अभी बच्चे ज्वाइन कर गए हैं, लेट देम ज्वाइन। एंड सुबह क्लास ज्वाइन की थी। निर्भय लिखा। हाँ निर्भय, क्या कहना चाहते हो बोलो। निर्भय, डू यू वांट टू से समथिंग? अनम्यूट योरसेल्फ। निर्भय, बेटा एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं किन लोगों ने अपना एडमिशन नंबर नहीं लिखा हुआ है। देख लीजिए आप, यहां पर आर्यवीर सिंह, आर्यवीर आपने एडमिशन नंबर नहीं लिखा हुआ है। फिरदौस, फिरदौस का भी एडमिशन नंबर नहीं है। आर्यवीर एंड फिरदौस, यू हैव नॉट मेंशन्ड योर एडमिशन नंबर। आर्यवीर एंड फिरदौस। यशवर्धन दुबे, आप एडमिशन ADMISSION जो लिखा है उसको हटाओ और सीधा एडमिशन नंबर लिखो 4 डिजिट का, अदरवाइज आपका एडमिशन नंबर दिखाई नहीं देगा। जो नंबर देखना चाहिए मुझे वो आपका नहीं दिखाई दे रहा है। पहले एडमिशन नंबर लिखो, ADMMISSION लिखने की आवश्यकता नहीं है। यशवर्धन, करेक्ट इट। And okay, others have mentioned their admission number. Firdaus, Firdaus, still you have not made any correction.
फिरदौस, अभी भी आपने कोई करेक्शन नहीं किया है? फिरदौस, फिरदौस, नाम के साथ एडमिशन नंबर दिखाई देना चाहिए मुझे बेटा। फिरदौस, आप सुन रही हो? फिरदौस, आर यू लिसनिंग मी? फिरदौस, Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटा। आई एम टॉकिंग टू फिरदौस। Afternoon, sir. फिरदौस, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हो? Afternoon, sir. चलिए, Good afternoon, sir. ओके। अनुज सिंह का भी एडमिशन नंबर नहीं दिख रहा है। सर, अनुज सिंह का भी एडमिशन नंबर नहीं जिनका भी नहीं दिखाई देगा है वो देख लें बेटा। पीयूष सिंह का लिखो, पीयूष सिंह ने लिखा हुआ है। अनुज सिंह अंशिका सिंह का लिखा हुआ है नाम। मैंने जिनका नाम बताया वो चेक कर लें। एंड नाउ यू ऑल आर म्यूट। आई एम गोइंग टू start our revision work, so we are not going to waste our whole period only in taking attendance. Okay, here is Anuj Singh. Anuj, unmute करो आपने आपको। Anuj, do you have your textbook? Yes, sir. बुक है आपके पास? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, हम लोगों का जो रिवीजन का रूल है वो जान लो पहले। आई विल आस्क यू टू रीड अ पैराग्राफ एंड फ्रॉम दैट पैराग्राफ आई विल आस्क सम क्वेश्चंस। उसी पैराग्राफ से मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, तो रीड इट केयरफुली। जो पैराग्राफ पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ना, और बाकी लोग भी इनकी रीडिंग को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आप में से किसी को भी, हाँ, आप में से किसी को भी मैं उससे आगे पढ़ने के लिए बोल सकता हूँ। ओके, अगर आपको पता नहीं होगा तो आप नहीं पढ़ पाओगे। तो अनुज, स्टार्ट रीडिंग। अनीता एंड हनीवीज। Is there a place your house, school, or along the road? जस्ट वेट बेटा। अनुज, वेयर आर यू रीडिंग? कहाँ पढ़ रहे हो आप? ये जो सर 32 क्वेश्चन मैं पेज नंबर 38 की बात कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5। सर आ गया। हाँ बोलो। My name is Anita. Only Anita? Kushwaha. Your name is only Anita? Anita Kushwaha. Yes. Anita Kushwaha. I live in Bochan. हाँ, बोचहा विलेज। Bocha village. Yes, Anita lives in Bocha village. He is my मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। Muzaffarpur district. बिहार, I है ना? stay So with where is my Bocha village? parents. Listen, where is Bocha village? Bocha village is Muzaffarpur. And where is Muzaffarpur? In Bihar. And where is Muzaffarpur? In Bihar state, है ना? Bihar in Bihar. And there Anita Kushwaha lives. वहीं पर अनीता कुशवाहा रहती हैं। हाँ, आगे बोलो। I stay with my parents and two younger brothers. I study in college. Besides studying in beach young children, I also keep honeybees. Yes, just wait now. Just wait, Anuj. Now you have finished one paragraph. Can you tell me in which activities Anita Kushwaha is involved? Sir, Anita Kushwaha is doing a number of work. Can you tell me some of the work in which she is involved?
कौन कौन से काम वो करती हैं अनीता कुशवाहा? सर हनी बीज वो She is a पढ़ाने का student. काम। She is also a He is teacher. a student. She is a student in college, है ना? And she also teaches Yes, sir. young children. छोटे Yes. बच्चों को पढ़ाती भी हैं. Young And she also keeps honey bees. वो Okay? हनी बीज को कुछ सिखाती है। तो कितने काम करती हैं? स्टडी करती हैं, और टीचिंग teach करती हैं करती है। और हनी बीज और बी कीपिंग, yes, है ना? तो yes, she is involved in these three activities. Anita Kushwaha is involved in these three activities: study, teaching, and beekeeping. and beekeeping. है ना? चलिए. And where does she live? अनीता कुशवाहा रहती कहाँ है? सर बोझा। बोछा village. Where is Bocha village? Yes, sir. And she Sir, lives in Bocha Bocha. village in Muzaffarpur of Bihar district. है ना? चलिए. Yes. Now, here is Agohi Singh. Agohi. Where is he gone? चलिए. अंशिका, are you listening me? हाँ, अंशिका, unmute करो अपने को बेटा. अंशिका, unmute yourself. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. do continue. All this has not been easy for me. When I was young, I used to spend all my time with my goats as they grazed for food. I always wanted to go to school, but my parents did not like the idea of girls going to school. Yes, yes, yes. So, here are some questions for you. Yes. What did Anita Kushwaha do in her childhood? How she spent her time in her childhood? She spent her time. She spent all the time with her goats as they grazed for food. Okay, okay. And did she also go to school? Did she also go to school Yes, sir. in her childhood? Yes, sir. But No. her parent not allow girls going to school. Yes, she was not allowed by her parents to go to school. Why? Why she did not go to Because- school? Because her parents thought that girls' education is not important. Education for girls is not important. Is not important. है ना? उनके पेरेंट्स का ऐसा विचार था कि इंपॉर्टेंट क्या, उनको लगता था कि आवश्यकता ही नहीं है. इट इज नॉट रिक्वायर्ड. एजुकेशन फॉर गर्ल्स इज नॉट रिक्वायर्ड. उनकी आवश्यकता, गर्ल्स को एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है. डू यू थिंक दैट दे वर राइट? No. What do you think? No, they were not right. है ना? तो वो सही नहीं थे. Yes. है ना? सो इन हर चाइल्ड, आप जानते हो कि अनीता कुशवाहा आज जब कॉलेज स्टूडेंट हैं, जब वो स्टडी करती है, ऐसे समय वो छोटे बच्चों को पढ़ाती भी हैं, बी कीपिंग भी करती हैं. अब जानते हो जब वो कॉलेज में पढ़ती हैं तो स्कूल में तो जरूर गई होंगी, लेकिन उनका बचपन कैसा था? हाँ. बचपन में स्कूल जाने के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया होगा. उनके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो स्कूल जाएं, है ना? वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करती थी? विद गोट्स. शी टेक हर गोट्स इन फील्ड फॉर grazing them. है ना? Yes. Yes. So this was the situation with Anita Kushwaha. Okay. Now. उनका ड्रीम भी था स्कूल जाने का. हाँ. Yes. Here is Abhigyan. Abhigyan, if you are listening me, raise your hand. Abhigyan. Okay, unmute yourself. Unmute yourself. Sir. हाँ. Start reading A Dream of School. One Abhigyan. day Yes, sir. हाँ बोलो बेटा.
One day I peeped into the school in our village. I could not stay away. I slantedly went Wait. and sat down behind. The children Silently. What will you read it? silently, Yes. Silently मतलब sun, chup, शांति से, sun. चुपचाप से, quietly. Yes. Go ahead. The children. I felt so happy. Hmm. I went home and picked up Courage. parents. Courage. What will you read it? Courage. Courage means Courage. साहस, हिम्मत. Sa- साहस या हिम्मत. I picked up courage. मैं अपने अंदर थोड़ी हिम्मत लाया, है ना? Who is saying here? I Yes. picked up courage. Anita Kushwaha. हाँ, अनीता कुशवाहा is saying here, I picked up courage. Why? चलो पढ़ो आगे. To talk to my parents about going to school. But they told me clearly that I could not do so. That day I cried and cried. CRIED. Cried and CRIED. Cried Cried. and cried. रोया और खूब रोया. So can you tell me why Anita Kushwaha cried and cried? Why did Anita Kushwaha cry? Because her parents not allowed to going to school. Yes, because her parents denied her going to school. School. स्कूल जाने के लिए उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया, है ना? ओके, Yes, वेरी sir. गुड. So here Anita Kushwaha is saying, one day I peeped into the school in our village. So where was the school in which Anita Kushwaha peeped? Where was the school? Huh? In a village. In her village. In her village. Okay. Yes. And why she sits silently behind the children? Why not she entered into the classroom? Why Anita Kushwaha did not enter into the classroom? Why she sat behind the children? She could not stay away. Because she was not allowed by her parents. Because she was not allowed by her parents to go to school, to attend classes. है ना? वो क्यों नहीं जाके बैठी क्लास में? क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको स्कूल जाने नहीं देते थे. Because she was a girl child. क्योंकि वो एक लड़की थी और उनके पेरेंट्स को लगता था that education for girls is not important, which is not right at all. जो बिल्कुल भी सही नहीं है, है ना? Okay. Divyanshi Sagar, unmute yourself. Sir, I am a... Sir. बेटा सबकी बारी आएगी. Just wait. Yes, Divyanshi Sagar. Sir, yes, sir. Yes, start reading. One of the teachers in my village explained to my parents why it is important to study. The teacher told them that they will not have to pay anything for my education up to class 8. The teacher said that was the right of every child to go to school. Somehow, my parents agreed. I started going to school. I did not get high mark, but I always asked many questions. Yes, just wait now. अब थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए. WOULD, what will you pronounce it? WOULD, इसको आप क्या प्रोनाउंस करोगे? WOULD. What will you pronounce this word?
Sir, would. would. And would means it's past form of will. will जानती हो ना, होगा, फ्यूचर टेंस में जो हम यूज करते हैं, है ना. I will go to school, मैं स्कूल जाऊंगा. I would go to school, मैं स्कूल गया होता, है ना. तो will का पास्ट फॉर्म क्या होता है? would होता है. चलिए, और नेक्स्ट वर्ड आपने क्या पढ़ा है? EDUCATION, क्या पढ़ेंगे? Education. एजुकेशन, है ना. एजुकेशन, एजुकेशन मीन्स शिक्षा, है ना. चलिए, सो आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चंस? One of the teachers in my village explained to my parents. What does teacher explain to her parents? टीचर क्या एक्सप्लेन करते हैं, क्या समझाते हैं उनके पेरेंट्स को? Teacher explained it is important to study. Who is whispering? Someone is whispering answers. हाँ, कोई फुसफुसा रहा है. दिव्यांशी, by the way, come to the point. Tell me, what does teacher explain to her parents? The teacher told them that they will not have to pay. No, teacher explained them importance of education. Why education is important? Do you think education is important or not? What do you think? क्या Sir, education important है ना? Yes, sir. Okay, so teacher told them importance of education, है ना? Yes, sir. Okay, so the teacher told them why it is important to get education even for the girl child. Okay. The teacher told them that they would not have to pay anything for my education up to class 8. और उन्होंने ये भी बताया था कि they do not have to pay anything. उनको कुछ पे करने की भी आवश्यकता नहीं है. ये एजुकेशन क्लास 8 तक फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिना पैसों के. Isn't it? Yeah. And not only the education, but even you will get uniform, your books, your copies, your shoes, free of cost with education. है ना? This is the policy of our government. ये हमारी गवर्नमेंट की नीति है. लोगों को एजुकेट करने के लिए वो फ्री बुक्स, फ्री कॉपीज अवेलेबल करवाते हैं इन गवर्नमेंट स्कूल्स. आई होप यू ऑल नो इट, है ना? Yes, sir. Okay. So, what was the quality of Anita Kushwaha? How does she behave in her classroom? Was she an intelligent student? Yes, sir. She was an average student. She was not more intelligent. वो बहुत intelligent नहीं थी. She was an average student. But she never missed any chance to ask questions. अपनी क्लास में एक क्वेश्चन पूछने से वो कभी पीछे नहीं हटती थी. Whatever she feel to ask, she must ask. She always asked the questions, है ना? Wherever she had doubts, जहां भी उनको डाउट होते थे वो क्वेश्चंस वो अपने टीचर से बेहिचक पूछा करती थी. This was the good or bad quality of her. What do you think? Is it a good quality or bad quality? Sir, good quality. Good quality. So we should ask questions in classroom if we have doubts. अगर हमारे पास डाउट्स हैं, कहीं शंका है, तो हमें क्वेश्चंस पूछने चाहिए. और अनीता कुशवाहा यही करती थी. बहुत इंटेलिजेंट नहीं थी, लेकिन वो क्या करती थी? क्वेश्चन पूछती थी. और क्वेश्चंस पूछने की वजह से क्या होता है? हमारी नॉलेज बढ़ती है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड. Isn't it? Okay. So if you have any doubt, you may ask. Divyanshi, do you also have any doubt? No, sir. Okay. If you do not have, it's okay. But if you have, don't hesitate. अगर डाउट हो तो हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए पूछने में.
है ना? चलिए, नाउ यशवर्धन, यशवर्धन अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट कर लो बेटा. हाँ, नाउ विल यू स्टार्ट रीडिंग? हाँ Saying in school. हाँ. Time passed and soon I completed class 5. I knew that we would need to spend more in class 6. My parents said that it was time for me to leave school, but I wanted to study more. I found a way to do this. I started to teach younger children for the money that I got. I was able to continue my own studies. Own studies. OWN, own studies. है ना? So, what did Anita Kushwaha do to continue her study, to continue her education after class 5th? Teach younger children. She started teaching younger children. है ना? And from that money which she got by teaching younger children, she continued her education after class 5th. है ना? तो क्लास 5th के आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया. सी हर स्ट्रगल, कितना संघर्ष किया उन्होंने पढ़ने के लिए, है ना? और हम लोग क्या करते हैं? वी आर एंजॉइंग, है ना? हमें हमारे पेरेंट्स को डांटना पड़ता है कि भाई पढ़ लो. हाँ यशवर्धन, डांट पड़ती है घर पर पढ़ने के लिए? सर कभी कभी पढ़ जाती है ना. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. अब आपके पेरेंट्स आपको पढ़ने के लिए डांटते हैं, और अनीता कुशवाहा के पेरेंट्स क्या कहते थे कि मत पढ़ो, पढ़ना नहीं है. बहुत अच्छे थे वो ना, वो पेरेंट्स बहुत अच्छे थे. हाँ ठीक है. हाँ ठीक ही थे. चलिए, बहुत समझाने के बाद भेज दिए थे स्कूल, लेकिन पढ़ने के लिए कभी डांटते नहीं होंगे कि पढ़ लो, है ना? और क्लास 5th के बाद तो मना ही कर दिया कि नहीं अब स्कूल नहीं आना है, अब हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा, अब ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा. तो अनीता कुशवाहा ने क्या किया? शी फाइंड अ वे, शी ट्राइड टू फाइंड अ वे टू कंटिन्यू हर एजुकेशन बाय एजुकेटिंग यंगर चिल्ड्रन. छोटे बच्चों को एजुकेट करने का काम उन्होंने शुरू किया ताकि वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें. Isn't it? Okay. So, here is Priyanshu Singh. Priyanshu, unmute yourself, बेटा. सर म्यूट कर लूं? हाँ. Now, will you read the sweet memory of Anita Kushwaha? Something is remembered here by Anita Kushwaha. Start reading it. Priyanshu Singh. Time. No, not time passed. Time. This paragraph has been read by यशवर्धन. यशवर्धन ने ये पैराग्राफ पढ़ा, तो आप कहाँ थे? हाँ, अभी अभी यशवर्धन ने ये पैराग्राफ पढ़ा है ना. ये पैराग्राफ अभी अभी यशवर्धन ने पढ़ा था. Now you have to continue from the memory which is shared by अनीता कुशवाहा. अनीता कुशवाहा ने अपनी कुछ यादें शेयर की हमारे साथ. रेड कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है, रेड बॉक्स में. हाँ. Remember. Yes. From. हाँ. Other voice No. my. Just wait. What is it? OLD. What will you get it? OLD. No. Read this word on the board. OLD. Old. And if we add ER, what will it become? Older. आपने इंग्लिश में पढ़ा ना एडजेक्टिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री. हम जब चीजों की तुलना करते हैं, ओल्ड पुराना, बूढ़ा, और ओल्डर उससे भी पुराना, उससे भी बूढ़ा, है ना? एंड ओल्डेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री. तो एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट.
पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री हम सिंगल चीज के लिए, सिंगल आइटम के लिए यूज करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री हम तब यूज करते हैं जब दो चीजों की तुलना हो, जब दो चीजों को कंपेयर किया जाए, है ना। आई रिमेंबर सब ओल्डर बॉयज, मैं कुछ बड़े लड़कों से को याद करती हूँ जो मुझसे बड़े थे। सम ओल्डर बॉयज, शी इज कंपेयरिंग हर सेल्फ विद द बॉयज हु आर ओल्डर देन हर, है ना। चलिए बोलिए। Old. स्टार्ट इट वंस अगेन। I remember हाँ। some old ओल्डर, ई आग लगा हुआ है ना बेटा, कंपैरेटिव डिग्री। हाँ, ओल्डर। boys in my village यस। also used to टीच, टीच। teach हाँ, YOUNG, YOUNG। ओल्ड का अपोजिट है यंग, ओल्ड का अपोजिट यंग। young. ओल्ड मीन्स बड़ा, यंग मीन्स छोटा, है ना। सो यंग इज अपोजिट ऑफ Young ओल्ड। children, यंग चिल्ड्रन, they are दे, नॉट दे आर, इट इज दे, THEY, दे। did not like it when I स्टार्टेड, started TEACH, अभी आपने पढ़ा था ऊपर, TEACH, टीच। टीच मतलब सिखाना, टीच मतलब सिखाना, और यहां पर ING लग गया, टीचिंग। teaching. हाँ, स्टार्टेड टीचिंग। They started to SCOLD, SCOLD, scold। scold means, school scold and means, just wait, scold means डांटना, scold means Datna. डांटना। हाँ, एंड स्केयर, SCARE, स्केयर। स्केयर मीन्स डराना। Jagana. हाँ, तो उन लोगों ने क्या किया, स्कोल्ड और स्केयर करना शुरू कर दिया, डांटना और डराना शुरू कर दिया। किसने, उन बड़े लड़कों ने। चलो पढ़ो पहले, रीड इट। The children to that they would hurry up beta, don't waste time। they would, WOULD, would not come हाँ, to me for some time. All the children except, EXCEPT, except except, हाँ, two हाँ, STOPPED, 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 stopped। coming, हाँ, to me, but to हाँ, they all came back, हाँ, back before because
I used to teach them with love and care, care. care, 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 देखभाल करना. Care means देखभाल करना, है ना? Care, care, care means क्या होता है? देखभाल करना. तो अनीता कुशवाहा बच्चों को कैसे पढ़ाती थी? How does she used to teach young children? With love and care, है ना? With love and care, love and care. अनीता कुशवाहा बच्चों को कैसे पढ़ाती थी? With great love and care, बड़े प्यार से, बड़ी देखभाल करके उनको पढ़ाती थी, है ना? तो अनीता कुशवाहा ने अपनी यहाँ जो मेमोरी शेयर की है, जो यादें हमारे साथ शेयर की हैं, इसमें ये क्या बताती है हमें? दैट सम चिल्ड्रन, सम ओल्डर बॉयज ऑफ द विलेज स्टार्टेड स्कोल्डिंग एंड स्केयरिंग द यंग चिल्ड्रन. उन लोगों ने छोटे बच्चों को स्कोल्ड करना और स्केयर करना शुरू कर दिया. दे स्टार्टेड स्कोल्डिंग एंड स्केयरिंग द यंग चिल्ड्रन. उन्होंने उनको डांटना और डराना शुरू कर दिया. द बॉयज ऑफ द विलेज, ओल्डर बॉयज ऑफ द विलेज, जो गांव के बड़े बच्चे थे, अनीता कुशवाहा से जो बड़े थे, जो ट्यूशंस पढ़ाते, जो बच्चों को पढ़ाते थे, है ना? उन लोगों ने क्या किया? अनीता कुशवाहा के पास जो बच्चे पढ़ने आते थे, उनको उन्होंने स्कोल्ड करना शुरू कर दिया. दे स्टार्टेड स्कोल्डिंग देम, है ना? डांटना शुरू कर दिया. क्यों? So that they would not come to अनीता कुशवाहा, ताकि वो अनीता कुशवाहा के पास ना आए पढ़ने के लिए, to get the education. लेकिन अनीता कुशवाहा क्या करती थी? But अनीता कुशवाहा taught them with love and care. अनीता कुशवाहा बड़े प्यार से उनको पढ़ाती थी, इसीलिए वो बच्चे फिर से उनके पास आने लगे. They did not stop coming to अनीता कुशवाहा. ओके, प्रियांशु समझ में आया? हाँ, तो बताइए, अनीता कुशवाहा के पास बच्चों ने पढ़ने आना बंद कर दिया था? नो सर. नो. क्यों नहीं बंद किया? क्यों नहीं बंद किया बच्चों ने पढ़ने आना अनीता कुशवाहा के पास? सर बहुत अच्छे से पढ़ाती थी. बहुत अच्छे से पढ़ाती थी. और उन्हें कौन डांटता था? बच्चों को कौन डांटता था? सर कोई नहीं. कोई नहीं. ओल्डर बॉयज ऑफ द विलेज. ओल्डर बॉय. हाँ, गांव के जो बड़े बच्चे थे, वो लोग उन बच्चों को डांटते थे. क्यों डांटते थे? वाई दे स्कोल्ड देम? ताकि वो अनीता कुशवाहा के पास पढ़ने ना आए. क्यों डांटते थे प्रियांशु? क्यों डांटते थे? वो बड़े बच्चे, गांव के जो बड़े बच्चे थे, वो अनीता कुशवाहा के पास पढ़ने आने वाले बच्चों को क्यों डांटते थे? सर वहाँ पे ना पढ़ने जाए. ना पढ़ने जाए, है ना? लेकिन फिर भी उन बच्चों ने पढ़ने जाना बंद नहीं किया, बिकॉज अनीता कुशवाहा यूज टू टॉट देम विद ग्रेट लव एंड केयर. ओके, चलिए. एंड इंप्रूव योर रीडिंग स्किल. घर पे थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है? हाँ, यस सर. ओके. आयुष कुमार, अनम्यूट योरसेल्फ. आयुष कुमार, सुन रहे हो बेटा? सर हाँ, अनम्यूट करो.